मैं यतीम हो गया। सॉरी। हाँ सॉरी। तुम मुस्लिम अंकल का भी कत्ल कराए हो? मैंने किसी का कत्ल नहीं किया फरीशा। सारी रात नींद नहीं आई मुझे। क्यों? बच्ची भी रोती रही है। बेटा नजर लग गई होगी इसे। जिसकी खुशियों को दुख लग जाए उसे नजर नहीं लगती अम्मी। अब तो बता दें लाश कहाँ है। मैंने कत्ल किया ही नहीं है तो मुझे क्या मालूम। उस लड़की का आपके शौहर के साथ ताल्लुक था। उस मोबाइल से कुछ वीडियोस मिली हैं जिनसे ये साबित होता है कि आपके शौहर का वहां आना जाना था। क्या कह रहे हैं? अल्लाह ओए हाय। ओए शहजाद, ओए शहजाद, ओए आप उतर बयान लिख बैठ के। ओहो चाय तो पिए आप लोग, फिर सवाल जवाब में टाइम नहीं मिलेगा। चाय ठंडी हो जाएगी। ठंडी चाय का मजा नहीं आता। आपको जो सवाल पूछना है वो सवाल पूछे। वकील है ना आप, मौके पे ठाई पाट करती फौरन फटाफट से मुद्दे पे आ गई और अपने कमेंट्स दिए, सवाल जवाब किए, केस जीता और ये जा और वो जा। आप तो एक घूंट पी रहे डॉक्टर साहब, आप तो वकील नहीं हैं। मेरा ख्याल है आपने जो बयान लेना है वो ले लें, फिर मुझे हॉस्पिटल भी जाना है। कोई पोस्टमार्टम करना है? इमरजेंसी भी हो सकती है हॉस्पिटल में। लाश नहीं मिली, ये एक सवाल है। आला कत्ल क्यों मिल गया, ये दूसरा सवाल है। ये तो अब कातिल ही बता सकता है। असल में जो पकड़ा गया उसके खिलाफ काफी सबूत है, मगर शक का दायरा आप दोनों के गिर्द घूम रहा है। फिर आपने इतनी इज्जत से हमें यहाँ क्यों बिठाया? हवालात में बंद कर दे। अगर यकीन हो गया तो देर नहीं लगाऊंगा मिसेस शाहजमान। मैंने आपको उस वक्त भी कहा था कि मुझे मेरे नाम से ही बुलाएं। चीनी दे आए। काफी बातें पूछ चुका हूं आपसे, उन्हीं बातों में से एक दो सवाल हैं जिनके जवाब चाहिए मुझे। पूछे। जब आपका शौहर गुस्से में घर से निकला तो आपने 18 कॉलें मरने वाले को की, फिर आपने एक कॉल डॉक्टर साहब को भी की। हालांकि उस सिचुएशन में आपको 15 पे कॉल करनी चाहिए। उस वक्त मुझे इस बात का अंदाजा नहीं था कि वो उसे कत्ल कर देगा। जब आपको इस बात का अंदाजा नहीं था कि वो कत्ल करेगा तो फिर आपने डॉक्टर साहब को कॉल करके क्या कहा? यही ना कि जाके चेक करें कि मकतूला जिंदा है या मर गई। ये आप क्या कह रहे हैं? ना 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 ना, आपकी बात में मेरे सवाल का जवाब नहीं है। मैंने बताया था आपको। याद है, लेकिन कुछ सवाल बार बार पूछने पड़ते। खैर फिर सही। हाँ तो मिस्टर लकी, आपको जब आपकी दोस्त ने फोन किया तो भला आप क्या कर रहे थे? मैं घर से हॉस्पिटल जाने लगा था। जैसे आज जाना चाहते हैं, और फिर वहां चले गए जहां फरीशा मैम ने कहा था। जी। अपना आपको उसके घर का पता था? जी वो दोस्त थी हम दोनों की। ओ तो तुम दोनों की दोस्त थी वो, और जिसने कत्ल किया उसकी भी दोस्त थी। भला कितनी पुरानी दोस्ती है तुम दोनों की। ये कैसा सवाल है? वैसा ही जैसा आप अदालत में मुलजिमों से पूछती हैं। हाँ तो डॉक्टर साहब, आप जब वहां पहुंचे तो आपने क्या देखा? वहां बस खून पड़ा था और एक खंजर, मगर लाश नहीं थी। आपको कितना टाइम लगा वहां तक पहुंचने? यही कोई 10 मिनट। 10 मिनट बाद आपने वहां पर खून देखा और एक खंजर, है ना? जी।
आपने ये सब कुछ देख के पुलिस को इन्फॉर्म क्यों नहीं किया और ना इन्हें इत्तला की? डर गए होंगे ना। और फिर 1 घंटे बाद आपको आपकी दोस्त की कॉल आई और आपने वो कॉल नहीं सुनी। क्यों? मेरे सेलफोन की बैटरी डेड हो गई थी। ओ, तो फिर फोन चार्ज करने में आपको 4 घंटे लगे, क्योंकि अगली कॉल आपने 4 घंटे बाद की और इन्हें कॉल करके इतला दी कि भाई लाश नहीं मिली। जी। अच्छा, बस अब एक आखिरी सवाल, आपने वहां से किसी को निकलते देखा? नहीं। बहुत शुक्रिया। अच्छा, कुछ शकूक व शुबात हैं, अगर जरूरत पड़ी तो आप दोनों को दोबारा आना पड़ेगा। ठीक है। सॉरी डॉक्टर साहब, एक बात और, आपकी किसी बहन ने खुदकुशी भी की थी? उसकी वजह कानून के रिकॉर्ड में है, वहां से देख लें तो ज्यादा बेहतर है। नहीं 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 नहीं, नहीं, मुझे जरूरत नहीं, ऐਵੇਂ ही पूछ लिया था। मेहरबानी आपकी। और चीनी दे ओए। हाँ भी शहजाद, क्या लगता है तुझे? अफसर तो आप हैं सर, हम तो मुंशी हैं। वो जो बोलेगा लिख लेंगे। अच्छा, जा फिर अवलाती का बयान लिखवा के ला, जा। जी सर, ठीक है। दोनों दोस्त हैं बड़े पुराने, हालांकि कत्ल मिल गया, लाश नहीं मिली, 4 घंटे कॉल नहीं की और 4 घंटे बाद कॉल की है, तो इसको ये चक्कर क्या है, कर की रहने हैं, पता करना पड़ेगा। और शहजाद, और पानी पिलाओ, ब्लड प्रेशर हाई हो गया है। ओए होए होए होए, रहते ही छड़ के दफा हो गया। देखो फरीशा, वो तुम्हारा शौहर है और अपने शौहर को बचाना तुम्हारा फर्ज है। ये फर्ज अब मुझसे अदा नहीं होगा। आप माँ हैं उसकी, आप दुआ करें शायद वो बच जाए। मैं फरीशा का घर क्यों झाड़ूंगा? मैं सिर्फ अपनी बहन का बदला ले रहा हूं। तुम्हारी बहन ने खुदकुशी की थी, शाहजमान ने नहीं मारा था उसे, लेकिन मरी तो उसी की वजह से थी ना। वो अपनी बेवकूफी से मरी थी। यहाँ क्या कर रहे हो बेटा? किसी ने आना है क्या? जो आता था वो तो चला गया, अब कौन है जो यहाँ आए? हम जब पापा की दूसरी शादी का आपको इल्म हुआ तो अपनी बददुआएं तो दी होंगी। दुख हो तो बात मुझसे निकल ही जाती है, लेकिन ये मैंने कभी नहीं चाहा था कि वो हमें हमेशा के लिए छोड़ के दुनिया से चले गए। बद्दुआ देते वक्त हम कभी ऑप्शन नहीं रखते माँ, बस जो मुंह में आता है ठका ठक बोलते चले जाते हैं। ये कभी नहीं सोचते कि हो सकता है वो वक्त कबूलियत का हो। बेटा संभाल लो अपने आप को। संभाल रहा हूं माँ। जब घर आता हूं तो अपनी माँ को बेवा देखकर दुख होता है। ये दुख संभाला नहीं जा रहा माँ। ये तो अब नसीब का लिखा है बेटा।
अगर ये हमारे नसीब का लिखा है तो फिर फरीशा के शौहर पर मेरी बहन के कत्ल का इल्जाम क्यों लग गया? कौन बताएगा पुलिस को कि वो कत्ल उसने नहीं किया? तुम बता दो ना जाके पुलिस को। कैसे बताऊं? मेरे सामने एक लंबी लिस्ट आ जाएगी सवालों की। क्यों हुआ, कैसे हुआ, तुम्हारे पापा ने अपनी बेटी को कत्ल क्यों करवाया? इतने सवालों के जवाब कैसे दूंगा? और फिर अगर उन्होंने पूछ लिया कि लाश कहां है, तो फिर मैं तो चाहता था कि फरीशा को तलाक हो जाए, मगर अब जब शाजमान को फांसी होगी तो वो बेवा हो जाएगी। और बेवा को बीवी बनाना तो सवाब का काम है। वैसे भी इस घर में 3 लोगों की गुंजाइश है। एक चला गया तो उसकी जगह एक आएगा। या अल्लाह, मैं जानती हूँ आप सब मुझसे बहुत नाराज हैं, लेकिन वो क्या है ना कि हमें हमेशा सच बोलने का सबक मिले तो बहुत बुरी तरह याद है। झूठ बोला नहीं जा सकता, लेकिन फिर भी मैंने शाही को आज शाम तक का टाइम दिया अपनी बेगुनाही साबित करने के लिए, लेकिन असल टाइम तो उसने देना जिसने हम सबका नसीब लिखा। लेकिन उसके यहाँ मोहलत खत्म हो चुकी। लाश की बरामदगी के लिए कल पुलिस रिमांड लेने जाएगी, इसलिए आप शाही के लिए कोई अच्छा सा वकील कर लें ताकि वो उसे ज्यादा रिमांड न लेने दें। मेरे बेटे का केस तुम लड़ोगी? मैंने अभी तो बताया आपको, मुझे हमेशा सच का सबक मिले, झूठ का साथ नहीं दे सकती हूँ मैं। देखो फरीशा, वो तुम्हारा शौहर है और अपने शौहर को बचाना तुम्हारा फर्ज है। ये फर्ज अब मुझसे अदा नहीं होगा। आप माँ हैं उसकी, आप दुआ करें शायद वो बच जाए। माँ की दुआ से अगर बेटे बचते तो किसी माँ के बेटे को सजा न होती। बेटा, मेरा शाही सब कुछ कर सकता है, लेकिन किसी का खून नहीं कर सकता। मैं उसके लिए कुछ नहीं कर पाऊंगी, सारे सबूत उसके खिलाफ। यहाँ तक कि जिससे खून हुआ है वो खंजर पे उसकी उंगलियों के निशान हैं। मैं मिन्नत करती हूँ तुमसे फरीशा, मेरे बेटे को बचा लो। तुम कहती हो तो मैं तुम्हारे पांव पड़। प्लीज प्लीज आप बैठी रहे, सब करने की आपको कोई जरूरत नहीं। बेटा, शाही मेरा इकलौता बेटा, मेरे बुढ़ापे का सहारा, किसी तरह बचा लो उसे बेटा। मान जो भूरानी, मेरा भी इकलौता भतीजा है वो।
तुम्हारे अब्बू के बाद अब यही तुम्हारे माँ बाप हैं। बचा लो इनकी खुशियों को। देखो फरीशा, हम लोगों से बहुत गलतियां हुई हैं, हम सबको माफ कर दो। तुम्हारे अब्बू इन्हीं तुम्हारा माँ बाप बनाकर दे थे। चल माफ कर दे। अब माफी मांगनी है तो उस अल्लाह से मांगे, वही सबको माफ कर सकती है। तेरे लालच ने मरवाया। ओए आजा। ओए हाँ भाई, क्या हाल है वो नवे पुराने का? जल्दी तो हो गया, अगर पूछना तो पाने वो नहीं रहने दे। आज उसका है तो कल हमारा है, पूछते रहेंगे आराम से। ओए ठंडा पानी पिया मुझे। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम। आओ जी, तशरीफ रखें। फरमाएं। तो जी फरमाना क्या है जी, बस नींद नहीं आ रही थी तो सोचा। वो पुत्र आपका तो बुक सो रहा है, मजे से सोया हुआ है, आपको नींद क्यों नहीं आ रही? जी बेटा जो यहाँ है और कभी नजरों से दूर नहीं रहा ना। मुझे तो लगता है आपने उसे कभी नजरों में रखा ही नहीं, बल्कि यूं कहना चाहिए आपने उस पर कभी नजर रखी ही नहीं। पहला बयान उसका ये है कि जिसमें उसने कहा कि वो अक्सर घर से बाहर रहता था। दोस्तों के साथ ब्लेड वगैरह खेलते देर हो जाती है, बाकी कोई ऐब नहीं है जी उसमें। ये बिलेड वही नहीं होती, वो काली गोटी जिसे ब्लैक क्वीन कहते हैं। और मैंने तो सुना है आपके पुत्र को बड़ा शौक है वो क्वीन जीतने का। ये उसी ने बताया है, मैं नहीं कह रहा। हमें क्या पता जी, हम तो 12 टहनी और बंटे खेलने वाले लोग। तो अब क्या आप मेरे साथ यहाँ बंटे खेलने आए हैं? अच्छा एक बात है, मुझसे क्या चाहते हैं? बस जी एक रिक्वेस्ट है, बेटा है ना जी, गलती हो गई होगी, आपने शफकत फरमानी है, आपकी खिदमत में कोई कसर नहीं छोड़ेंगे जी। ये बात मेरे और आपके दरमियान रहेगी। ओए शहजाद, ओए ब्लड प्रेशर की गोली लाए। वही पड़ी है सर जी। अच्छा। ओए होए बुजुर्गों, इस उम्र में अगर बंदे की बेइज्जती हो ना, पीली बड़ी होती है। अब आप सोच लें कि आप यहाँ बेइज्जती करवाएंगे या इज्जत से जाएंगे। मैं तो ये ऐसे ही बात कर रहा था। बुजुर्गों, ये ब्लड प्रेशर की गोली मुझसे बार बार खाई नहीं जानी, इसलिए बेहतरी इसी में है कि अब आप तीर हो जाए। चलो शाबाश। ओए शहजाद, इधर मार रहे। और इस फाइल में मुलजिम की बीवी और डॉक्टर का बयान नहीं लगाया? सॉरी सर, अभी लगा देते। कब लगाएगा इसको?
क्या सोच रहे हो? अपनी कामयाबी को सेलिब्रेट करने का सोच रहे हो या फरीशा के उजड़ते हुए घर का सोचकर खुश हो रहे हो? मैं फरीशा का घर क्यों झाड़ूंगा? मैं सिर्फ अपनी बहन का बदला ले रहा हूं। तुम्हारी बहन ने खुदकुशी की थी, शाहजमान ने नहीं मारा था उसे, लेकिन मरी तो उसी की वजह से थी ना। वो अपनी बेवकूफी से मरी थी। उसने तो अपनी मोहब्बत की कीमत बताई थी, पैसे मांगे थे उसने। तुम्हारी बहन ने जान दी थी। मोहब्बत में बेवफाओं को सजा नहीं मिलती, और वफा करने वाले हमेशा कुर्बानी देते आए। मगर तुम्हारी कहानी में ना फरीशा बेवफा है ना तुम, तो फिर सजा और कुर्बानी क्यों? पुरानी वीडियो से कत्ल साबित नहीं होता। नई तस्वीरें भी, जिनमें शाही के हाथ में खंजर और सामने रिया की लाश भी। सियाप्पा, वो तस्वीरें किसने बना ली? बाप के बगैर दोनों बहनों की जिंदगी अब क्या है? उनकी अम्मी को फौत हुए 20 साल हो गए। उधर माँ पहले चली गई, इधर बाप। तो तुम्हारे ख्याल में तुम्हारी माँ को पहले मरना चाहिए था? अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। याद आ गई तुम्हें? पता लग गया कि तुम्हारी एक बहन भी है? पता लग गया मतलब? रात को तुमने कॉल क्यों नहीं की? तुमने ही तो कहा था असलम अंकल के यहाँ चली जाना। रात को 10 बजे जनाजा लेके गए थे। इतना लेट क्यों? वकील साहिबा भूल गई, असलम अंकल का कत्ल हुआ है। पोस्टमार्टम और कानूनी कार्रवाई में वक्त तो लग जाता है ना। हाँ हाँ, तब याद है। अब क्या कर रही हो और क्या बना उसका? कुछ नहीं, पुलिस कोर्ट लेकर आ रही है रिमांड के लिए, बस वहीं जा रही है। तुम क्यों जा रही हो? तुम केस लड़ोगी उसका? लड़ना पड़ेगा फलीहा। मुझे तो तुम्हारी बिल्कुल समझ नहीं आ रही। एक तरफ तुम कह रही हो उसने कत्ल किया है और दूसरी तरफ तुम उसे बचा रही हो। ये तो मेरा नजरिया है, लेकिन शाही कह रहा है कि उसने कत्ल नहीं किया। अब एक लम्हे के लिए इस पॉइंट पर सोचना बनता तो है ना। लेकिन लकी की बहन भी तो उसकी वजह से मरी थी। तुम अपनी जगह ठीक कह रही। जुर्म तो किया है उसने, चाहे बेवफाई ही क्यों। खैर, मैं कोर्ट से वापसी पे आती हूँ। जरीना से कहना मेरे लिए कुछ अच्छा सा बना दे। ओके, खुदा हाफिज़। जरीना आंटी, आज फरीशा आ रही है तो उसके लिए खाने के लिए कुछ बना लीजिए। खाने में क्या बनाना है बता दे मुझे, मैं बना लेती। मुझे क्या पता उसने क्या खाना है। अब कुछ भी बना लो उसकी पसंद का, 2-3 डिशेस बना लो। जी ठीक है।
क्या हुआ रहमत? पुलिस ने 14 दिन का रिमांड मांगा था, फिर 7 दिन का रिमांड दिया अदालत ने। नहीं तो मोहतरम भाभी ने क्या किया? कुछ भी नहीं। वो कुछ भी नहीं बोली? हाँ, बस एक बार कहा कि मेरे क्लाइंट का कहना है कि कत्ल उसने नहीं किया। मतलब मुकम्मल बहस नहीं की तो अदालत ने कैसे मानना था? क्या बहस कर? मेरे पास बहस करने के लिए कुछ था ही नहीं। रिक्वेस्ट ही कर सकती थी कि अगर क्लाइंट कह रहा है कि उसने कत्ल नहीं किया, उल्टा उन्होंने मुझसे ही सवाल पूछा, आपका तो शौहर है, आपका दिल क्या कहता है? मैंने भी कह दी, दिल का क्या, तो हर दगाबाज पे एतबार करिए। इस पर जज साहिबा भी हंसने लग पड़ी। हो सकता है उन्हें भी कोई दगा दे गया। चलो मैं निकलती हूँ, ठीक है? अपना ख्याल रखना और कोई बात हो तो फोन करना। ठीक है मेरी माँ। वापस हाफिज। जरीना आंटी बर्तन उठा ले। रिमांड दिलवा दिया तुमने मेरे भाई को? तो और क्या करती? बहस करती, दलाइल देती। किस बात की बहस और कौन सी दलाई? तुम अच्छी तरह जानती हो उसने कत्ल नहीं किया। आप माँ बनकर सोच रहे हो। अदालत माँ बनकर नहीं सोचती, अदालत को सबूत और गवाह चाहिए। पुरानी वीडियो से कत्ल साबित नहीं होता। नई तस्वीरें भी, जिनमें शाही के हाथ में खंजर और सामने रिया की लाश भी। बस सियापा, वो तस्वीरें किसने बना ली? जरूर कंप्यूटर से किसी ने बनाई होंगी मेरे भाई को फंसाने के लिए। फरीशा, जब शाही कस्में खा रहा था कि उसने कत्ल नहीं किया, तो फिर अदालत को उस पर यकीन करना चाहिए था ना? क्या कस्में खाने वाले मुजरिम नहीं होते? होता होगा, पर वो मेरा बेटा मुजरिम नहीं है। अभी तो एक कत्ल और भी है। कौन सा? असलम अंकल का कत्ल। अगर पुलिस ने उसका भी रुख शाही की तरफ मोड़ लिया, फिर क्या होगा? नहीं, सब गलत है, गलत है सब। आपके गलत कहने से सबूत और गवाह मिट नहीं जाएंगे। पुलिस को लाश बरामद करने के लिए रिमांड चाहिए, इसलिए उन्हें मिल गया। भाभी, बहुत मारेंगे पुलिस वाले। हाय मेरा बच्चा। अल्लाह, कल तुम्हारे पापा के कुल है, सबको कह दिया है तुमने? जी, मस्जिद में भी कह दिया। सुबह 7 बजे बच्चे आ जाएंगे। वक्त का पता ही नहीं चल रहा। कल तीसरा दिन हो जाएगा तुम्हारे पापा को हमसे बिछड़े हुए। फलीहा के अब्बू की डेथ को भी 1.5 महीना हो गया। हाँ, बाप के बगैर दोनों बहनों की जिंदगी अब क्या है? उनकी अम्मी को फौत हुए 20 साल हो गए। उधर माँ पहले चली गई, इधर बाप। ये तुम उस घर के मुर्दों को क्यों याद कर रहे हो? इसलिए कि इस घर से भी एक मर्द मुर्दा बन गया। उनकी माँ पहले चली गई,
मेरा बाप। तो तुम्हारे ख्याल में तुम्हारी माँ को पहले मरना चाहिए था? कैसी बातें कर रही है माँ। अल्लाह आपको सलामत रखे। बस ऐसे ही ज़हन है, इधर उधर की फजूल सोच सोचता रहता है। मैं तो ये भी सोचती हूँ कि काश तुम्हारी बहन की लाश मिल जाती तो हम उसके आखिरी रसूमात भी कर लेते। पुलिस रिमांड में है वो, अब देखें कब बताता है। ओए हो तौबा भाई तौबा। भाई बड़ा ढीठ इंसान है, मानने का नाम ही नहीं ले रहा। भाई तू भी कभी अपने हाथ खोल लिया कर, जा जाके उसकी खिदमत कर जा। जी सर। ओए ओए हो तौबा तौबा तो ओए ओए ओए। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। और बुजुर्गों, आप क्या रोज यहाँ मुंह उठा के चले आते हैं? आपने इसको नानी घर ही समझ लिया। आज खैर से आए हैं? हाँ जी, वो खाना लाया हूँ जी। खाना बड़ा बेहतरीन खाना खिलाया हमने उसको, पेट भर के खिलाया। तफ्तीश शुरू करने लगे तो कहता है कि नींद आ रही है। ओए इसको कहा लाश का बता दे, फिर लंबी तान के सोए। हाँ जी फरमाइए, क्या खिदमत कर सकता हूँ? तो जी एक नजर देखना था जी। ना सारी जिंदगी तो आपकी नजर में ही रहा है वो, अब जरा हमारी नजरों में आया है, थोड़ा रह लेने दे। वो कपड़े देने थे जी। ओए ये कपड़े बदलवा दो और ये खाना जबरदस्ती खिला दो। घर का पका हुआ है, मजे की नींद आएगी। क्यों ही बुजुर्ग? यहाँ चित्तर का रुख फिरते देर नहीं लगती, जाए आप। हाँ जी मुझे पता है, लेकिन अब आप जाएं। ओए ओए सिद्धार्थ, चुप कराओ इसे। ये जाना क्या हुआ? पता नहीं, अचानक दिल को हाथ पड़ के जरूर मेरे भतीजे को मार पड़ रही होगी, इसीलिए तो माँ का दिल घबराया है ना। पता नहीं किस गुनाह की सजा मिल रही है हमें, पता नहीं। अब लिस्ट इतनी लंबी है, क्या पता कौन सा गुनाह बददुआ बनकर लगना शुरू हो गया है। पुलिस को तो शक भी उस पे था। क्या था? अगर वो मनहूस अपने ऊपर इल्जाम ले लेती तो। वो तो पराए घर से आई है, तुम तो उसकी सगी हो ना, तुम ले लो अपने ऊपर इल्जाम। जब मैंने कुछ किया ही नहीं है तो मैं क्यों लूं अपने ऊपर इल्जाम? यही बात उसके दिमाग में भी होगी। तो आप बड़ी तरफदारी कर रही हैं उसकी, खैर है? सच बोल रही हूँ मैं, तरफदारी नहीं कर रही। भला मुझे भी मेरे भतीजे से ज्यादा अजीज कोई और है? मेरी तरफ से पूरी दुनिया को फांसी लग जाए। मैं तो कहती हूँ कि कोई और वकील कर लेते हैं। अम्मा किसी और वकील को करेंगी ना तो पैसे ही जाया होंगे, इसी से केस लड़वाएं। कम से कम इसे सारा कुछ पता तो है, खुद ही तोड़ मरोड़ के अपने शौहर को रिहा करवा लेगी। ओए कोई पानी मिला दे, चलो खुशक हो रहा है। रहमत,
शाही को कपड़े दे आए हो? हाँ दे आया। कैसा है मेरा बेटा? वो मिलने नहीं दिया, कह रहे थे रिमांड चल रहा है। अगर वकील साथ होता तो शायद मुलाकात हो जाती। हाय अल्लाह। वो पानी ले आ बेटा। पता नहीं किस हाल में होगा मेरा बच्चा। जिंदगी एक हसीन ख्वाब है, जब टूटता है तो बहुत सी आंखों को रुला देता है। फरीशा। क्या सोच रही थी? अब्बू की बातें याद आ रही थी। अब तो हमारे पास बस याद ही रह गई है। मैं तो कहती हूँ तुम वापस आ जाओ। नहीं अभी नहीं, अभी अब्बू से किए हुए वादे को निभाना। सुबह अब्बू की खबर पर चलेंगे। चलो तुम भी जाकर सो जाओ, सुबह ऑफिस नहीं जाना। नहीं, मुझे भी नींद नहीं आ रही। हम बातें करते हैं ना गुजरे हुए कल की। पहले आज अच्छा हो जाए, फिर गुजरे हुए कल की क्या आने वाले कल की भी बातें किया करें। जाओ जाकर सो जाओ। और तुम? मैं अब्बू के कमरे में जा रही हूँ, वहीं सोऊंगी। तो फिर मैं भी आ जाती ना। प्लीहा प्लीज आज मुझे वहां अकेला रह लेना। ओके। हाँ ये लीजिए। जब सबूत उसके खिलाफ है तो बचेगा कैसे? तुम्हारी वजह से। मेरी वजह से? क्योंकि तुम्हारे नाम के बाद अब उसका नाम आता है, फरीशा शाह जमान। अब तो कसम दे के दुनिया से चले गए। मैं कसम को संभालने में जिंदा कि मेरी सच की मौत हो रही। इसीलिए मैं आज आपको आपकी दी हुई कसम वापस करने आई। एक बात जहन में आ रही है मेरे। क्या? कहीं ऐसा तो नहीं कि बहन का बहाना बना के किसी और से मिलने जाती हो? क्या बात कर रही हो जन्नत? ऐसी नहीं है वो। जिसने तुम्हारी बहन को कत्ल किया उससे क्या रिश्ता है तुम्हारा? फरीशा का शौहर है ना वो। क्या रिया तुम्हारी बहन थी?